हरिओम। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आकलन की मापनियाँ यानी आकलन का माप किस आधार पर किया जाए। आकलन क्या है? किसी विषय के संदर्भ में किसी कार्य या योग्यता क्षमता के विषय में अनुमान लगाना क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। तो जो हम अनुमान लगाते हैं उन अनुमान को किस आधार पर लगाया जाए, किस रूप में लगाया जाए, किस आधार पर लगाया जाए, इसी के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। अनुमान किस प्रकार लगाया जाए, किस रूपों में लगाया जाए, किस तरह से लगाया जाए, इसको हम लोग इसमें देखते हैं। ये जो आकलन और या अनुमान लगाने का जो है 4 प्रमुख आधार होता है, जिसको हम लोग विभिन्न क्रम में देखते हैं। पहला है नामित, नॉमिनल असेसमेंट, यानी नाम के आधार पर आकलन कराना। नाम के आधार पर, जैसे किसी गुण, किसी योग्यता, किसी क्षमता, किसी उपलब्धि का जो हम नाम रख देते हैं उसके आधार पर ही वो आकलन लग जाता है कि वो है क्या। जैसे रेखा मोटी है, रेखा क्या है? मोटी है। अब अनुमान लग गया आपको कि निश्चित रूप से जो सामान्य लड़कियों की तुलना में वो ज़्यादा मोटी होगी। जैसे सुरेखा बहुत सुंदर है, सुंदरता से ही उसका अनुमान लग गया कि वह सामान्य लड़कियों से की तुलना में उसका शरीर का गठन, रंग रूप उसका जो है अच्छा है, सुंदर है। एक अनुमान लग गया। नामित आकलन का मतलब ही होता है उसकी योग्यता क्षमता के आधार पर वह नाम रख देना, उस स्थान के आधार पर नाम रख देना। योग्यता, क्षमता, उपलब्धि, किसी के आधार पर उसको जो है नाम का ही चुनाव कर देना, उसको नामित कर देना। जैसे सुरेश पढ़ने में बहुत तेज है, सुरेश पढ़ने में क्या है? तेज है। अब बुद्धि के आधार पर उसका नाम पड़ गया कि सुरेश बहुत तेज है, बड़ा प्रतिभाशाली बालक है। अब तुरंत आपको अनुमान लग जाएगा कि हाँ, वास्तव में उसके पास काफी नॉलेज होगा। एक अनुमान लग गया। कितना होगा ये नहीं अनुमान लगा, एक उस दिशा में अनुमान लग गया, क्योंकि उसके लिए तो फिर मूल्यांकन की जरूरत पड़ेगी, कितना तेज है। यहाँ मैं मात्र आकलन पढ़ा रहा हूँ, तो उसके नाम के आधार पर उसके गुण, विशेष, क्षमता, गुण, योग्यता, क्षमता, उपलब्धि इत्यादि के आधार पर ही उसका नाम कर दिया। जैसे कोई नेट पास है, वो नेट पास कर लिया, तुरंत आपको आकलन लग गया कि उसका नॉलेज कैसा होगा। एक अनुमान किस सीमा तक होगा नहीं, कैसा होगा, ये बस उस अनुमान लग गया आपका, तो उसी को कहते हैं नामित आकलन। हाँ, इसमें यह ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, गुणा भाग इसमें नहीं किया जा सकता। कि अब रेखा बहुत सुंदर है तो सुंदरता में क्या जोड़ोगे, घटाओगे? जोड़, घटाना, भाग, गुणा इसमें संभव नहीं है। इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा है क्रमित आकलन। क्रमित आकलन, मैंने आकलन का अर्थ बताते हुए आपको बताया था कि आकलन में जो है सापेक्षिक तुलनात्मक गतिविधियों के आधार पर उसमें क्रम भी बताया जाता है, अर्थ बताया जा चुका है। तो जो एक क्रमिक आकलन का मतलब ये होता है, इसमें योग्यता, गुण, क्षमता, विशेषता, उपलब्धि इत्यादि के आधार पर क्रमबद्धता सुनिश्चित की जाती है या तुलनात्मक गतिविधियां प्रस्तुत की जाती हैं। जैसे सुनेहा रेखा से सुंदर है, तो यहाँ पे क्या है? सुनेहा रेखा से क्या है? सुंदर है। एक क्रम बताया जा रहा है कि सुनेहा बहुत सुंदर है, रेखा उससे कम सुंदर है। तो ये जो है इसको कहते हैं क्रमिक आकलन। इसी तरह से योग्यता, क्षमता, विशेषता, उपलब्धि इत्यादि को जब हम क्रमबद्ध ढंग से आरोही या अवरोही क्रम में रख देते हैं तो वह भी क्या होता है? एक प्रकार का अनुमान लगता है। जैसे सुरेश रमेश से पढ़ने में तेज है, सुरेश रमेश से पढ़ने में तेज है, तो उससे भी हमारा अनुमान लग गया। क्या अनुमान लग गया? कि सुरेश रमेश की तुलना में पढ़ने में क्या है? तेज है। कितना पढ़ने में तेज है ये नहीं पता चला, एक संकेत पता चल गया। जैसे 4 व्हीलर में चलने पर बाइक्स की तुलना में ज़्यादा आरामदेह होता है। ये क्या हुआ? एक प्रकार से हमें अनुमान ही तो लगा ना, उसमें ज़्यादा आराम होता है। बैठ के भी देखा तो अनुमान सही रहा। तो जो है क्रमिक यानी गुण, योग्यता, क्षमता, विशेषता, उपलब्धि इत्यादि को जब हम क्रमबद्ध ढंग से रखते हैं तो उससे भी हमको उसकी योग्यता, क्षमता इत्यादि के विषय में अनुमान लगता है। उसकी वास्तविक स्थिति के प्रति हमारी सोच बनती है, उसका वास्तविक स्थिति का निर्धारण होता है, उससे हम कहते हैं क्रमिक आकलन। इसमें याद रखिएगा, इसमें भी कुछ जोड़, घटाना, भाग, गुणा संभव नहीं होता है। अरे अब रमेश सुरेश से तेज है तो तेज है, अब उसमें क्या जोड़ोगे, घटाओगे?
क्या गुणा भाग होगा, यानी इस गतिविधि में भी जोड़ घटाना भाग गुणा का कोई अर्थ नहीं होता है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। अब जैसे अगर कोई कहे 55 बड़ा है कि 60 बड़ा है, अब हाँ भाई 60 बड़ा है, अब इसमें क्या जोड़ना घटाना, ये है तो है, ये बड़ा है ये छोटा है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि जो है ये 60 और 65 की जो बात मैंने की बड़ा छोटा की, तो इसमें क्या है तो है, यानी किसी गुण योग्यता क्षमता उपलब्धि इत्यादि को जब हम क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित कर देते हैं आरोही आरोही क्रम में, तो वह क्या वह भी एक प्रकार का अनुमान प्रस्तुत करता है, अनुमान के विषय में बताता है, अनुमान लगाता है, उसको हम कहते हैं क्रमिक आकलन। इसमें जोड़ घटाना भाग गुणा संभव नहीं है, इसमें शून्य का कोई मतलब नहीं है, शून्य का कोई मतलब, क्योंकि जीरो का घटाने का क्या मतलब, कुछ नहीं, यानी शून्य का भी इसमें कोई मतलब नहीं। अब आते हैं तीसरा, अंतरित आकलन, यानी अंतर के आधार पर आकलन तैयार करें, जिसको इंटरवल, जैसे फिल्मों में आप देखते हो तो इंटरवल का मतलब क्या होता है, उस समय तक वो चीज रुक जाती है, वो गैपिंग होता है। तो इसी तरह से अंतरित आकलन का मतलब यही है, अंतर के आधार पर समूह बनाना, अंतर के आधार पर योग्यता क्षमता का निर्धारण करना, अंतर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आयु समूहों को बनाना, तो इसको कहते हैं अंतरित आकलन। जैसे हमने कहा 0 से 15 वर्ष, फिर 16 से 35 वर्ष, और फिर कहा मैंने 36 से 52 वर्ष। इस तरह से मैंने क्या किया, समूह के आधार पर आदमियों की मैंने संख्या निर्धारित कर दी, 20, 10, 35, 40 हो गया। अब ये ऐसे जब यानी जब गुण योग्यता क्षमता उपलब्धि इत्यादि को हम समूहों में बांटते हैं या विभिन्न अंतरों के आधार पर जब बांटते हैं, तो उससे भी हमको जो है एक आकलन लगता है। जैसे 0 से 15 यानी लड़कों का ये समूह है, 10 बच्चे हैं, 16 से 35 वर्ष तक 35 लोग हैं, यानी यंग एज वाले हैं, काम धाम ज़्यादा करते होंगे, 36 से 52 एज तक ये लोग भी अपना जो है घर का गार्जियनशिप रखते होंगे। एक प्रकार का हमको क्या लगा, अनुमान। क्या हम इस ग्रुप को चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, यानी अंतर के आधार पर जब हम समूह बनाते हैं, योग्यता का निर्धारण करते हैं, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम कि 80 से 70 नंबर पाने वाले हम बी ग्रेड रखेंगे, फिर जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो भी इसी तरह से अंतरित आकलन के आधार पर तैयार किए जाते हैं। जैसे इसमें अगर हम देखें तो क्या ये समूह नहीं चेंज कर सकते, ग्रुप चेंज किया जा सकता है, ग्रुप को बदला जा सकता है, ग्रुप को क्या किया जा सकता है, बदल के भी उतने ही मेंबर रहेंगे, उतने ही मेंबर तो कितना रहेंगे, उतने ही रहेंगे, लेकिन हम अगर आयु ये ग्रुप चेंज कर दें, मान लीजिए 0 से 10 वर्ष और जो है 11 से 30 वर्ष और जो है 31 से 52 वर्ष, इस तरह से हम ग्रुप चेंज करेंगे तो यही आदमी हमारे क्या होंगे, विभाजित हो जाएंगे, और जबकि आदमियों की संख्या इतने ही के बराबर होगी, मेंबर तो उतने ही होंगे। कहने का हमारा ये मतलब है कि अंतर के आधार पर जब योग्यता समूह गुण क्षमता इत्यादि का निर्धारण किया जाता है, तो उसमें जो है उस समूह के अंतर को घटाया बढ़ाया जा सकता है, यानी इसमें हम बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, यानी 0 से लेकर के हम 20 वर्ष भी कर सकते हैं और 0 से लेकर 10 वर्ष, जैसे 0 से 15 है तो 10 वर्ष कर दिया, बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी इसमें हम कम बेसी करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, उसके आधार पर भी हमारा एक आकलन लगता है, एक आकलन या अनुमान लग जाता है, तो उसे कहते हैं अंतरित आकलन। इसमें ये ध्यान रखिएगा, अंतरित आकलन में जोड़ घटाना दोनों संभव होता है, लेकिन गुणा भाग संभव नहीं था। इसमें क्या गुणा भाग करोगे, इसमें कोई गुणा भाग नहीं किया जाता है, नहीं हो पाता है, बल्कि इनका जो अंतर है और यानी घटाना और बढ़ाना, जोड़ घटाना इसमें क्या है, संभव होता है। 0 इसमें शामिल होता है, लेकिन 0 का कोई अपना अर्थ नहीं होता, मात्र समूह बनाने के लिए 0 शामिल होता है, मात्र समूह के निर्माण के, जैसे मैंने यहाँ 0 से 10 वर्ष रखा है, तो समूह बनाने के लिए तो 0 को शामिल किया जाता है, लेकिन 0 का अर्थ कुछ नहीं होता, ये नहीं होता है इसमें। इस प्रकार से इससे जो अनुमान लगता है, जो समूह बनता है, जो वर्ग बनता है, जैसे आप संचयी बारंबारता या आप वो टैली निकालते समय, आप लोग टैली सीखते समय आपको जो उसको क्या बोलते हैं,
बारंबारता क्लास इंटरवल वाला जो है सिस्टम, उसके आधार पर हम अगर क्लास इंटरवल का वर्ग चेंज करते हैं, क्लास इंटरवल का आकार चेंज करते हैं तो समूह क्या होता है, बदल जाता है, लेकिन सवाल या उत्तर उसका वही आता है। तो इसी टाइप का है। तो आंतरिक जो आंतरिक जो आकलन होता है, इसमें जोड़ घटाना संभव होता है, गुणा भाग संभव नहीं होता है। चौथा है आनुपातिक आकलन, रेशियो असेसमेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हम इसमें किसी सापेक्षिक तुलना करते हैं, उसका अनुपात निकालते हैं, उसका योगदान निकालते हैं, उसकी गतिविधियों को देखते हैं। तो हम जो भी आकलन लगाते हैं इसमें अनुपात, जैसे भारत अमेरिका की तुलना में किस अनुपात में वह अर्थव्यवस्था के अंदर आयात निर्यात करता है, या आयात निर्यात की भारत की क्षमता अमेरिका की तुलना में कैसी है। तो जो अनुपातिक आकलन होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत व्यापक दृष्टिकोण से वह अनुमान लगाता है या अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें जो है जोड़ घटाना भाग गुणा सभी संभव होता है। इसमें जीरो का बहुत महत्व होता है, इसमें जीरो का बहुत महत्व होता है। इसीलिए एक कार्ड होता है कि जब अनुपात आप देखते होंगे या कोई रैंक देखते होंगे तो जीरो से भी शुरू होता है और लास्ट तक जाता है, या इसमें जीरो की तुलना में कि कौन एक के कितना पास है, कौन शून्य के कितना पास है, इस तरह से भी एरर भी निकाला जाता है और स्थान भी निकाला जाता है। तो जो अनुपातिक आकलन होता है उसमें जो है एक दूसरे की सापेक्षिक गतिविधियों को गणितीय रूप में प्रदर्शित भी किया जाता है। यही कारण है कि जो अनुपातिक आकलन होते हैं इसमें जो कुछ भी अनुमान लगाया जाता है सापेक्षिक दृष्टिकोण से भी लगाया जाता है। इसमें जोड़ घटाना भाग गुणा सभी संभव होते हैं और इसमें जीरो का अपना विशेष महत्व होता है, अपना योगदान होता है और उसका अपना ज़रूरत भी होता है। तो इस प्रकार से अगर हम अनुपातिक की बात करें तो योग्यता, क्षमता, गुण इत्यादि को जो है एक दूसरे के सापेक्षिक दृष्टिकोण से उसने तुलना की जाती है। अगर ये कहें कि रमेश सुरेश की तुलना में दुगुना बड़ा है, दुगुना बड़ा है, अगर रमेश 10 वर्ष का है तो सुरेश 20 वर्ष का है। अगर इसमें से भी हम चाहे तो 2 वर्ष जोड़ सकते हैं, इसमें से भी 2 वर्ष जोड़ सकते हैं, चाहे तो 2 वर्ष घटा सकते हैं, और चाहे तो 2 का गुणा करके इसको 40 कर दें और इसको 2 का गुणा करके जो है 2 का गुणा करके इसको 20 कर दें, इसको 2 का गुणा करके 40 कर दें, और चाहे तो 2 का भाग दे करके 5 कर दें और इसको चाहे 2 का भाग दे करके 10 कर दें। यानी इसमें सभी गतिविधि जोड़ घटाना भाग गुणा संभव होता है, परंतु उनका जो है अपना मूल्य जो होता है व्यक्तिगत रूप से वो बना रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। यानी जोड़ घटाना भाग गुणा समान रूप से किए जा सकते हैं एक दूसरे के आकलन के लिए, एक दूसरे की सापेक्षिक स्थिति जानने के लिए। इस प्रकार से जो है सबसे जो बेस्ट है वह अनुपातिक आकलन है। और लेकिन चारों प्रकार से किए जाते हैं, नाम से भी पता किया जाता है, उसके क्रमबद्धता स्थान के आधार पर भी पता किया जाता है, उनमें अंतर के आधार पर भी अनुमान किया जाता है और उनकी अनुपातिक स्थिति के आधार पर भी हम लोग अनुमान करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आकलन की जो मापनियाँ हैं इनका स्वरूप कैसा है और इनके अंदर जोड़ घटाना भाग गुणा की स्थिति कैसे संभव है, कैसे नहीं संभव है। आप समझ गए हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।